TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, दानियल के किताब 10 अध्याय के 10 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी और देखा, एक हाथ कमरा के छू के थरथरात घुटना और हथेली सबके बल बैठा दिले। मित्र, इस स्वर्गीय दूत दानियल किने उनका प्रार्थना के जवाब में भेजल गोल रहन। ऊ के रहल होई है हमरा राय से, यानी कि हमरा समझ से तो ऊ गब्रिएल रहल हुई है, जबकि गब्रिएल दानियल के पास दूसरा अवसर पर भेजल गोल रहन। तो हो सकता कि ऊ कोनो दूसर रहल हुई है। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। और हमरा से पूछले, हे परम प्रिय दानियल, जौन बात हम तोहरा से कहे पर बानी ओकरा के समझ ला, सीधा खड़ा हो जा, काहे कि हम तोहरा किने भेजल गोल बानी।
और जब वो हमरा से ई बात कह चुकले तो हम कांपत खड़ा हो गए। हे अति प्रिय पुरुष, पुनः दानियल के ई याद करावल जाता कि ऊ परमेश्वर के अति प्यारा हमें। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय के 12 और 13 पद में एक तरी से लिखल बा, तब ऊ हमरा से कहलन, हे दानियल मत डरा, काहे कि पहले दिन जब तू परमेश्वर के सामने अपना आप के दिन क के समझे बूझे खातिर मन लगौला, तोहार वचन सुन लिहल गइल और तोहरा वचन के कारण ही हम आइल बानी। फारस राज के प्रधान तो 21 दिन तक हमरा के रोकले रहन, पर मुख्य प्रधान में से मिकाएल हमार सहायता करे अइले, काहे कि फारस के राजा सब हमरा के रोक रखले बने। यहाँ पर पर्दा एक क्षण के खातिर उठावल जाता और स्वर्गीय युद्ध के चित्रण दिखाई देता। एकरा से ई बात प्रकट होता कि ब्रह्मांड में बहुत ऐसा चीज बा जौना बारे में हम नहीं जानत। बहुत ही कम चीज प्राप्त रूप में बा और जौन चीज हमनी के आँखी से दूर बा ओकरा के जाने के हमनी के कोशिश भी ना करे के चाहिए। एकरा से हमनी के पता चलता कि जौना संसार में हमनी के रह रहल बानी जा ओकरा में झगड़ा बा, क्लेश बा, लड़ाई बा और ई झगड़ा सच्चाई और बुराई के बीच में बा, ज्योति और अंधकार के बीच में बा, परमेश्वर और शैतान के बीच। ए बात के प्रकट करता कि शैतानिक और स्वर्गिक दोनों शक्ति के अस्तित्व है। पहले ही दिन के जब तू समझे बूझे खातिर मन लगौला और अपना परमेश्वर के सामने अपना के दिन कैले, स्वर्गदूत कहता कि दानियल की प्रार्थना तुरंत सुन लिहल गइल, लेकिन रास्ता में कुछ अड़चन आ गइल। ए कारण दानियल तक ना पहुंच पावल। ई बहुत ही आश्चर्यजनक वक्तव्य है। ई पौलुस के कथन पर कुछ प्रकाश डालता। त एकरा बारे में समझे बूझे सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 11 और 12 पद ए तरी से बता रहा बा। एकरा बारे में परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करा, जौना से तू शैतान के युक्ति सबके दृढ़ता यानी पक्का पूर्वक सामना कर सका। हमनी के संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं खे, वरन प्रधान अधिकारी अंधकार के संसारिक शक्ति तथा दुष्ट के ओह आत्मिक सेना सबसे बा जौन की आकाश में बा। प्रार्थना आत्मिक युद्ध। पौलुस यही बात के स्पष्ट करतड़े। रोमियो के पत्री 15 अध्याय के 30 पद ए तरी से बता रहल बा, अब हे भाई लोग, हमार प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा हम तोरा से विनती करतानी कि हमरा खातिर परमेश्वर से प्रार्थना करे में हमरा साथ लागल रहा। मित्र, आजकल प्रार्थना एगो हल्का सा बात समझल जाए लागल बिया। अधिकतर प्रार्थना जौन की हम लोगन के द्वारा सुनिना उ या तो बहुत सजावटी है या बहुत दैविक स्वर्गीय यानी कि शास्त्रीय। हमरा समझ से हमनी के ये दोनों तरीके प्रार्थना करी न जा। सच्चा प्रार्थना में एगो दर्द होला, आत्मिक शक्ति रुकावट सबके दूर देला। ऐसन प्रार्थना लक्ष्यदार बात के द्वारा ना होला। लक्ष्यदार प्रार्थना सबसे मनुष्य खुश हो सकता है, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं हो सकत। उ लक्ष्यदार प्रार्थना से एकदम खुश ना हो खस। हमनी के आत्मिक युद्ध के मैदान में बनी जा। परमेश्वर के सेना स्वर्गीय दूत और शैतान के सेना के बीच युद्ध होला
और ये परमेश्वर के सेना के विजय होला। ई रास्ता काहे बंद हो जाला? दानियल के फारस राजा के बारे में सूचना मिले वाली बिया। ये बात के हम अगला अध्याय में देखे के शैतान ऐसन सूचना सबके हमनी तक पहुंचावे ना देवे चाहेला। गुप्त सूचना उ मानव जाति तक पहुंचावे ना देवे चाहेला, लेकिन परमेश्वर ये सूचना के दानियल तक पहुंचावे चाहत रहन। मिकाइल एगो मुख्य राजकुमार हमरा सहायता खातिर अइले। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय के 13 पद ए तरी से बतावता, फारस राज्य के प्रधान तो 21 दिन तक हमरा के रोकले रहले, पर मुख्य प्रधान में से मिकाइल हमार सहायता करे खातिर अइले, काहे कि फ्रांस के राजा सब हमरा के रोकले रहले। इस समय दानियल फारस में बाणे। परमेश्वर दानियल के साथ रहन। मित्र, हमनी के विश्वासी होखला के नाते ये जानल बहुत जरूरी बा कि हमनी के आत्मिक युद्ध के मैदान में बानी जा। ये बहुत ही आश्चर्य की बात बा कि कई हाली शैतान हमनी के प्रार्थना में रुकावट डालेला। हमनी के इस बात के हमेशा जाने के बा कि हमनी की प्रार्थना मय जिंदगी में हमेशा युद्ध। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय के 3 से 5 पद ए तरी से बता रहा बा। सब केहू एक ही आत्मिक भोजन कैले और सब केहू एक ही आत्मिक पानी पियले, काहे कि ऊ आत्मिक चट्टान से पियत रहन जौन की उनका साथ साथ रहले, और ऊ चट्टान मसीह रहन। पर फिर भी ओह में से अधिकांश से परमेश्वर खुश ना भइले। ऊ जंगल में मुँह के ढेर हो गईले। ऐसा समय में हमनी के महसूस करे के बा कि कतना हमनी के परमेश्वर की प्रार्थना के आवश्यकता बा, जरूरी बा। यदि हमनी के अपना जिंदगी में आत्मिक रीति से सफल होके चाहता नहीं जा तो ई जरूरी बा कि हमनी के पवित्र आत्मा से भरपूर जिंदगी बिताई जा। दानियल की किताब 10 अध्याय के 14 पद ए तरी से, अब हम ऐसे आयल बानी कि तोहरा लोगन के साथ अंत के दिन में जवन बीती ओकरा के तोहरा के समझा दही, काहे कि ई दर्शन भविष्य में पूरा होई। ई एगो कुंजी है जौन की समझ के दरवाजा के खोलेला। यहाँ पर 3 गो ढांचा बा। पहिल का है राउर लोग से, यहाँ मतलब इस्राएली सब से बा। यदि केहू दूसरा रीति से एकर मतलब निकालता तो ऊ गलत बा। दूसर का है ई आवे वाला दिन में, यानी कि बाद के दिन में पूरा होई। ई अंत के दिन के ओर संकेत कर रहल बा। तीसर का है फिर भी दर्शन कुछ दिन के बाद पूरा होई। यहाँ पर ये बात के ओर संकेत करता कि समय लागी। दानियल निश्चयता प्राप्त कैलन और मुंह खोल के बोले लगले। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय के 15 और 16 पद ए तरी से बता रहा बा। जब ऊ हमरा से ई बात कह चुकले तब हम जमीनी के ओर मुड़ी झुकौले अवाक रह गईनी। तब केहू मनुष्य समान रहन हमरा होठ के छुअले और हम बोले लगनी। जे हमरा समान खड़ा बैल रहन, हम उनका से कहनी, हे हमार प्रभु, दर्शन के कारण व्यथा हमरा के जकड़ ले बा और हमरा में कोनो शक्ति ना रहल। तब दानियल के ऊपर शारीरिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ल। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय के 17 और 18 पद ए तरी से बतावता, काहे कि हमरा प्रभु के हमरा जैसन सेवक अपना प्रभु जैसन केहू से बात कैसे करे। हमरा में ना तो बल रह गइल ना ही मांस ही रह गइल। तबु जौन मनुष्य के समान रहन हमरा के फिर छू के बल दिहले।
जब हम आज लोगन के ई कहत सुनी ना कि हम स्वर्गदूत देखले बानी और ओहनी लोग के जिंदगी पर कोनो प्रभाव ना पड़ेला, तो हम ई देख के दंग रह जाइना। हम सोचे लगे ना कि सच में ओहनी लोग स्वर्गदूत के नहीं खेलो देखले। जब दानियल स्वर्गदूत के देखले तो उनका जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ल। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय के 19 से 21 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से, हम ए पद के पढ़ल बनी। हम कहनी, हे परम प्रिय पुरुष मत डेरा, हमरा के शक्ति मिले, दृढ़ होके हिया बान्हा। उनका ई कहते ही हमरा के बल मिलल और हम कहनी, हे हमार प्रभु बोला, काहे कि तू हमरा के बल देले बड़ा। तब वो पूछले, का तू जाना तड़ कि हम तोहरा किने काहे आइल बानी? अब हम फारस के प्रधान से युद्ध करे के लौटब, हम तो जाता नहीं। और देखा, यूनान के प्रधान आवे वाला बाड़े। फिर भी सत्य के किताब में जौन कुछ लिखल बा वो हम तोहरा के बताई। तोहर प्रधान मिकाइल के छोड़ ओ प्रधान सबके विरुद्ध हमार हाथ देवे वाला केहू भी नहीं खे। मित्र, परमेश्वर के दास यानी कि सेवक सबके खातिर परमेश्वर के वचन ही केवल हथियार है जौन की आत्मिक युद्ध में आवेले। एकरा के आत्मा के अवतार ही कहल जाला। हमने में से कुछ लोग ना जानेलन कि हमने की आत्मा के अवतार के कौना तरी से प्रयोग में ले आवे के बा। यह संदेश जौन की हमने के अबही सुन रहल बानी जा। प्रभु परमेश्वर दानियल के कैसे और कौना तरी से इस्तेमाल कर रहल बने। अगर वो प्रभु के साथ रहब, प्रभु में बनल रहब, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलब और प्रभु में धीरज धैले रहब, तब प्रभु रुआ के बहुते आशीष दी है। और रुआ प्रभु के पास जाके रुआ आनंद करब, खुशी मनाई, रुआ ना राउर परिवार भी। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी। काहे कि प्रभु महान हवे, प्रभु सामर्थी हवे। प्रभु कहले, आपन मुंह पसार हम ओकरा के भर देब। हम मित्र, प्रभु से मांगी, बल मांगी, बुद्धि मांगी, शक्ति मांगी और उनका साथ चले के सामर्थ मांगी, तब देखी रुआ जिंदगी में कैसन बाहर आ जाई। हमनी के ये संदेश में सुनने जागी, हमनी के लच्छदार प्रार्थना से, लच्छदार दुआ से प्रभु खुश ना होले, लेकिन हमनी के आत्मा और सच्चाई से जब प्रभु के पास, प्रभु के निकट हमनी के आइब जा, तो प्रभु बहुते सामर्थ दी है और चले के शक्ति दी है और हमनी के जौन कुछ भी करब जा प्रभु के नाम से वो सफल हो जाई। हम मित्र, हमार बात रुआ तक पहुंचता तो आज भी ये घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना आप के प्रभु के सौंप दी। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो कान खोल के सुन लेही। प्रभु लच्छदार प्रार्थना से खुश ना होले बल्कि निराश होले और प्रभु ओकर उत्तर ना देले। मित्र, हमने के केवल अपने खातिर ही प्रार्थना ना करे के चाहिए, बल्कि अपना पड़ोसी खातिर, अपना दुश्मन खातिर भी हमने की प्रार्थना करे के चाहिए। काहे कि प्रभु यीशु मसीह सब लोगन के खातिर प्रार्थना कइले। जे उनका के मारल उनको खातिर प्रार्थना प्रभु कइले और हमनियों के उनकर बेटा बेटी है जा। ऐसे हमनियों के चाहिए कि हमने के दूसरों खातिर प्रार्थना करी जा ताकि प्रभु खुश होखस। और हमने के ढोंगी के तरह प्रार्थना ना करे के चाहिए, हमने के आत्मा और सच्चाई में होके प्रभु से प्रार्थना करे के चाहिए और यह प्रार्थना सुनल जाला और प्रभु ओकर जवाब देले। हाँ मित्र, रुआ ध्यान दी, प्रार्थना
एगो ऐसन शक्ति है कि जौन की हमनी के हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर दुख से, हर बलाई से बचा सकता। प्रभु हमनी के सामर्थी हमें, प्रभु हमनी के उद्धारकर्ता हमें, उहे हमनी के बचा सकतने और वहां तक स्वर्ग तक भेज सकतने। उ कहले बने मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई, हमारा बेगर केहू स्वर्ग में नहीं के पहुंच सकत। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।